हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंटिफिक कोचिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंसेशन एंड प्रोसेसन के बारे में। कैरोल स्टीन 1996 न्यूयॉर्क आर्टिस्ट एंड सिनेथिस्ट, कोटेड फ्रॉम ABC रेडियो नेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स हेल्थ रिपोर्ट विथ रॉबिन हजेस। कैरोल स्टीन जो कि 1996 में रॉबिन हजेस के साथ एक हेल्थ रिपोर्ट बनाया था, जो कि ABC रेडियो नेशनल ट्रांसक्रिप्ट के नाम में जाने जाते हैं। Miss Teen is a most unusual artist because she is able to perceive a world where sounds of colors, shapes, and abilities she often turns into unusual, beautiful sculptures. MS टी ने क्या कहा था? एक सबसे असामान्य आर्टिस्ट है जो कि वह एक ऐसी दुनिया को देख सकते थे जहाँ साउंड्स में रंग और आकार भी होते थे। वह एक ऐसी क्षमता है जो कि अक्सर असामान्य और सुंदर नृत्यों में बदल जाती है। A synesthete is a person with synesthesia which literally means joint sensation। मतलब एक सेंसेशन है जो कि दो तरीके से वो हो सकती है, उसे बोलते हैं सिनेस्थेसिया। पीपुल विद दिस कंडीशन आर रेयर। वो सिनेस्थेस्ट डिजीज जो लोगों को होती है ना, वो रेयर देखा जाता है। अबाउट 1 in 25,000 पीपल में एक ही होता है वो। इन द सिनेस्थेस्ट द सिग्नल्स दैट कम फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स such as the eyes, the ears go to places in the brain where they were not originally meant to be, causing those signals to be interpreted as more than one sensation। मतलब वो इस स्थिति वाले लोग इन द सिनेस्थेस्ट जो डिजीज होता है, वो सिग्नल जो कि सेंसरी ऑर्गन से आते हैं, जैसे कि आँख, कान, और गो टू प्लेसेस इन द ब्रेन, जैसे कि मस्तिष्क के जगह पर वो जाते हैं जहाँ वे मूल रूप से नहीं थे, जिससे इन संकेतों को एक से अधिक सेंसरी के रूप में वो व्यवस्था किया जाता है। ए फ्यूजन ऑफ साउंड्स एंड साइट इज मोस्ट कॉमन। वो साउंड्स का फ्यूजन हो या साइट्स हो, वो कॉमन है। बट टच, टेस्ट, इवन स्मेल कैन एंटर इनटू द मिक्स। टच और टेस्ट और वो स्मेल ना, वो मिक्स हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द ABCs ऑफ सेंसेशन के बारे में। हाउ डू वी गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इनटू आवर ब्रेन। हम आउटसाइड से हमारा ब्रेन तक कैसे इंफॉर्मेशन आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड हैज़ टू हैव ए वे टू गेट इनटू आवर ब्रेन। वो ब्रेन इंफॉर्मेशन जो कि वर्ल्ड से आउटसाइडर से वो ब्रेन तक ऐसे आते हैं जहाँ की वेयर इट कैन यूज टू डिटरमाइन एक्शंस, responses। The way into the brain is through the sensory organs and the process of sensation। मतलब वो दुनिया के बारे में जानकारी को मस्तिष्क में जाना का एक तरीका है, जहाँ वो वाक्स हो या प्रतिक्रिया हो, वो निर्धारित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मस्तिष्क में वो संवेदी मार्गों और वो सेंसरी की प्रक्रिया में भी माध्यम से होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेंसेशन। सेंसेशन क्या है? हाउ डू सेंसेशन ट्रैवल थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड व्हाई आर सम सेंसेशंस इग्नोर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के संदर्भ से वो कैसे यात्रा करते हैं, और वो व्हाई आर सम सेंसेशन इग्नोर के कुछ सेंसेशन को इग्नोर भी किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेंसेशंस ऑकर्स व्हेन स्पेशियल रिसेप्टर्स इन द सेंसेस। सेंसेशन वो उत्पन्न होती है जो कि सेंस ऑर्गन से जुड़े होते हैं। द आइज,
ईयर्स, नोज, स्किन, टेस्ट बड्स आर एक्टिवेटेड, वो सब एक्टिव होते हैं, अलाउइंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ आउटसाइड स्टिमुली टू बिकम न्यूरल सिग्नल्स इन द ब्रेन। मतलब कि वो सेंस ऑर्गन्स जो है ना, आइज, ईयर्स, नोज, स्किन और टेस्ट की, वो सक्रिय होते हैं, जो कि मस्तिष्क में तंत्रिका संकेतों के लिए बाहर के उत्तेजनाओं के विभिन्न स्थानों से की वो अनुभूति देते हैं। ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आउटसाइड स्टिमुलाई सच एज लाइट इनटू न्यूरल एक्टिविटी कॉल्ड ट्रांसडक्शन, वो स्टिमुली वो गतिविधि के बाहर प्रकाशित करने की इस प्रक्रिया के, जैसे कि लाइट न्यूरल एक्टिविटी में ट्रांसडक्शन कहा जाता है। ऐसे ही होता है। सेंसोरी रिसेप्टर्स क्या है? द सेंसोरी रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड फ्रॉम न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स के विशेष रूप से वो न्यूरॉन्स से जुड़े होते हैं। द सेल्स दैट मेक अप द नर्वस सिस्टम, जो कि नर्वस सिस्टम को वो बनाते हैं। ठीक है। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग न्यूरो ट्रांसमिशंस फ्रॉम अदर सेल्स, these receptor cells are stimulated by different kinds of energy। अदर जो सेल्स होते हैं ना, वो अदर सेल से न्यूरो ट्रांसमीटर प्राप्त करने के बजाय वो रिसेप्टर के साइड से विभिन्न प्रकार की वो एनर्जी प्रेरित करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द रिसेप्टर्स इन द आइज आर स्टिमुलेटेड बाय द लाइट, रिसेप्टर्स द्वारा जो इन्फॉर्मेशन पाए जाते हैं वो हमें वो सामने आँखों को लाइट दिखता है। व्हेयरएज द रिसेप्टर्स इन द ईयर्स, ईयर्स जो पाए जाते हैं, हम ईयर्स के द्वारा क्या करते हैं, वो वाइब्रेशन साउंड्स वगैरह सुनते हैं। वैसे ही टच रिसेप्टर्स क्या करते हैं, आर स्टिमुलेटेड बाय प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर से हमें पता चलता है हमने किसे टच किया। एंड ट्रिगर्ड बाय केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस से भी चलता है। ठीक है। जब रिसेप्टर्स आउटसाइडर से इंफॉर्मेशन कैरी करता है तो वो आइज वो जब आइज तक पहुंच जाता है, वो आइज में हमें लाइट वगैरह दिखता है, और ईयर तक जब पहुंच जाता है हमें वो वाइब्रेशंस द्वारा हमें पता चलता है। और टच से जब स्टिमुलेट करते हैं, वो प्रेशर, टेम्परेचर या ट्रिगर के द्वारा पता चलता है। इसके बाद हम आते हैं सेंसरी थ्रेशोल्ड के बारे में। सेंसरी थ्रेशोल्ड क्या है? अर्नेस्ट वेबर, जो कि 1795 से लेकर 1878 तक वो स्टडीज़ किए थे, ट्राइंग टू डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स। वो वेबर ने क्या किया था, अर्नेस्ट वेबर ने वो दो वजन को वो डिफरेंस किया था, दैट कुड बी डिटेक्टेड। वो क्या किया था, वो उन्होंने वो स्टडी किया था कि वो दो वजन के बीच सबसे छोटे अंतर का निर्धारण करने का प्रयास किया था उन्होंने। ठीक है। His research led to the formulation known as Ewer's law of just noticeable differences। वो जो रिसर्च किए थे ना, उस रिसर्च को हम क्या बोलते हैं, वेबर्स लॉ ऑफ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंसेस को द्वारा जाना जाता है। ठीक है। और उसका जो अदर नेम है JND, और उसको भी बोलते हैं द डिफरेंस थ्रेशोल्ड, उसको भी बोलते हैं। ठीक है। ये JND अर्थात वो जो डिफरेंस थ्रेशोल्ड है, इज़ द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू स्टिमुलाई दैट इज डिटेक्टेबल 50% of the time, and Weber's law simply means that whatever the difference between stimuli might be, it always a constant। मतलब कि ये जो JND है, दो स्टिमुलाई के बीच सबसे छोटा अंतर है, जो कि समय का 50% का पता लगाता है। और वेबर के वो लॉ ऑफ सिंपली का मतलब है कि स्टिमुलाई के बीच जो कुछ भी अंतर हो सकता है, यह हमेशा एक निरंतर होता है। ठीक है। If to notice a difference the amount of sugar a person would need to add a cup of tea that is already sweetened in 5 teaspoons is 1 teaspoon, then the percentage of change needed to detect a just noticeable difference in 1/5 or 20%। वो क्या बताए कि एक कप ऑफ कॉफ़ी में वो ऑलरेडी पाँच टेबल टीस्पून्स वो
स्वीट डाला हुआ है, शुगर डाला हुआ है, वो भी स्वीटेंड है, मगर अगर उसको टेस्ट करो तो वो अच्छा लगता है, लेकिन उसमें और 1 टेबल स्पून वो उसका शुगर डाले तो वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, ठीक है। और उसका डिफरेंस भी, टेस्ट में भी डिफरेंस आता है। सो इफ़ द कॉफ़ी हैज 10 teaspoons of sugar in it, the person would have to add another 20% or 2 teaspoons to be able to taste the difference half of the time. अगर उसमें 5 टेबल स्पून, उसके बाद 1 टी स्पून और उसके बाद और 10 टी स्पून अगर शुगर डाला जाए तो डिफरेंस भी आता है उस टेस्ट में। मोस्ट पीपल वुड नॉट टिपिकली ड्रिंक ए कप of coffee with 10 teaspoons of sugar in it, let alone 12 tablespoons, but you get the point. हाँ, एग्जाम्पल ये दिया है कि जो यदि एक चाय के कप में 5 टेबलस्पून चीनी डाला है, जैसे ही आपने 6 टेबलस्पून की चीनी डाला तो आपको लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया। जो नोटिसेबल डिफरेंस था वो क्या था, वो बाद में और 1 टेबलस्पून वो चीनी डाला तो इसमें टेस्ट चेंज हो गया। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 5 और 6 के बीच में, इसे बोलते हैं जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, और JND, इसको क्या बोलते हैं, JND और जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, ठीक है। गुस्ताव फ्रेंसर, जो कि 1801 and 1887 expanded on Weber's work by studying something he called the absolute threshold. ये एक थ्रेशोल्ड गया जो कि जस्ट नोटिसेबल डिफरेंसेस थ्रेशोल्ड था, डिफरेंस थ्रेशोल्ड भी बोल सकते हैं हम उसको। और गुस्ताव फ्रेंसर ने भी और एक थ्रेशोल्ड को स्टडी किया जिसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, ठीक है। An absolute threshold is the lowest level of stimulation is present. गुस्ताव फ्रेंसर ने इन्होंने कहा था कि एक एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड भी होता है। उन्होंने क्या किया कि एक लोअर लेवल का वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड भी होता है। रिमेंबर, द JND इज डिटेक्टिंग ए डिफरेंस बिटवीन 2 स्टिमुलाई। JND ने 2 स्टिमुलाई के बीच वो डिफरेंस दिखाया था। फॉर एग्जाम्पल, assuming a very quiet room and a normal hearing, how far away can someone sit? You might still hear the tick of their analog watch on half of the trials. मतलब आप घर में बैठे हैं और आपके घर में एकदम शांत है, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई आवाज़ भी नहीं आ रहा है तो दूसरे कमरे की आवाज़ आने के लिए आपको कितना डिस्टेंस चाहिए, उसको ही बोलते हैं थ्रेशोल्ड। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको ही बोलते हैं थ्रेशोल्ड। आप एक कमरे में बैठे हुए दूसरे कमरे से आवाज़ आने के लिए आपको जितना डिफरेंस लगता है उसको बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस जो चाहिए उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। जो मिनिमम लेवल चाहिए, जितने डिस्टेंस आपका सेंस पहुंच सके, उस मिनिमम लेवल को बोलते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड किसे बोलते हैं कि जितना मिनिमम लेवल हमें चाहिए वो एक कमरे से दूसरे कमरे तक आने के लिए, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, ठीक है। Stimuli that are below the levels of conscious awareness are called subliminal stimuli. Subliminal threshold क्या है, अगर आपको आपके थ्रेशोल्ड से कोई चीज़ कम होगी तो आपको फील नहीं होगी, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होगी तो आपको
वो ध्यान देते हैं हम, ठीक है। और जो सबलिमिनल परसेप्शन लोग हैं, द वर्ड लिमिट मीन्स थ्रेशोल्ड और सबलिमिनल मीन्स बिलो द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड जो हमने बताया कि एक जो डिफरेंस होते हैं हम इसे थ्रेशोल्ड बोलते हैं, लेकिन डिफरेंस से जो नीचे होता है, बिलो होता है, बिलो लेवल का होता है, उससे बोलते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और सबलिमिनल थ्रेशोल्ड। These stimuli are just strong enough to activate sensory receptors but not strong enough for people consciously aware of them. Many people believe that these stimuli act upon unconscious mind, influencing behavior in a process called subliminal perception. ठीक है, क्या होता है, अगर आपको आपके थ्रेशोल्ड से कोई चीज़ कम होती है तो आपको फील नहीं होगी, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होगी तो आपका ध्यान जाता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सबलिमिनल परसेप्शन लोग हैं, जो हम नोटिस नहीं करते उनको, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेंसेस रिसीव करते हैं, ठीक है। सबलिमिनल परसेप्शन से अगर in this effort researchers have used event related potentials ERPS, हमने पिछले एपिसोड में भी पढ़ा था, and functional magnetic resonance imaging FARMA to verify the existence of subliminal perceptions and associated learning in the laboratory। वो जो थ्रेशोल्ड होता है या सबलिमिनल परसेप्शन होता है, हमें किसके द्वारा पता चलता है कि जो ARPS होता है और fMRI होता है उससे ही पता चलता है, ठीक है। Where subliminal perceptions has reportedly occurred, these studies use थ्रेशोल्ड एंड डिटेक्टेबल बाय आर सेंसरी सिस्टम, सेंसरी सिस्टम से ही डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। जो सबलिमिनल परसेप्शन से अगर हमारा अंदर कोई भी चेंजेस आता है तो आपको कैसे स्टडी कर सकते हैं, ये वो जो पहले था FRI में और ईयर से ही हमें पता चलता है, हम उससे ही स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के बारे में, साइड ए कैंडल फ्लेम एट 30 माइल्स ऑन ए क्लियर डार्क नाइट। अगर हम जिस स्टेज में है, हमसे 30 माइल की दूर में एक कैंडल रखा हो तो वो हमें भी दिख जाएगा, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। हियरिंग में क्या होता है, मतलब टिक अप ए वॉच 20 feet अवे इन द क्वाइट रूम। एक क्वाइट रूम मतलब एक रूम में आप हो, उस रूम में कोई भी ना हो, वो एकदम शांत हो वो रूम, और उसके 20 feet के दूरी में एक वॉच रखा हो, उसके टिक टिक आवाज़ भी हमें सुनाई देता है, ठीक है। स्मेल 1 ड्रॉप ऑफ परफ्यूम डिफ्यूज थ्रू ए 3 रूम अपार्टमेंट। और स्मेल से क्या पता चलता है, अगर परफ्यूम में अगर किसी ने कोई परफ्यूम डाला हो तो हमें उसका भी स्मेल आता है, उससे पता चलता है। टेस्ट के बारे में क्या, 1 टीस्पून ऑफ शुगर इन 2 गैलन्स ऑफ वाटर। अगर 1 टीस्पून शुगर में तो 2 गैलन्स ऑफ वाटर हो तो वो उससे ही टेस्ट का पता चल जाता है। टच कैसे, ए बीच विंग फॉलिंग ऑन द चीक फ्रॉम 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एबव से ऊपर से अगर कोई बीच का जो विंग हमारे चीक के ऊपर पड़ता है तो हमें भी पता चलता है, ठीक है। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं हैबिचुएशन एंड सेंसरी एडप्शन के बारे में। द ब्रेन इज ओनली इंटरेस्टेड इन चेंजेस इन इंफॉर्मेशन। ब्रेन जो है वो जब इंफॉर्मेशन में चेंजेस होती है ना तब भी वो इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। दैट्स वाई पीपल डोंट रियली हियर द नॉइज ऑफ द एयर
noise made in some classrooms unless it gets very quiet. अगर घर में रहेंगे तो वो सेम डोर सब कुछ सेम ही होता है, तभी आप ध्यान नहीं देते हैं। अगर एक ही चीज़ मिस हो जाती है तो तब हमारा ध्यान जाता है। दैट मीन्स अगर कोई चेंज होता है तो तभी आपका ब्रेन आप उससे इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं हैबिचुएशन। In same classrooms unless it gets very quiet. Although they actually hearing it, they are not paying attention to it. This is called habituation. ठीक है, and it is the way the brain deals with and changing from the environment. हैबिचुएशन में क्या होता है, हमारे सेंसर विट्रेशंस सुन रहे होते हैं लेकिन रिसीव कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट तक नहीं पहुंचाते। ठीक है, ऑफ सेंसोरी इग्नोर। मतलब क्या हुआ कि इट इज़ द वे द ब्रेन डील्स विथ चेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। वो क्या होता है, हमारे जो सेंसोरी ऑर्गन्स होते हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन रिसीव तो करते हैं लेकिन वो कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, जब कोई चेंजेस होता है तो वो कॉर्टेक्स तक पहुंचाते हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करते रहते हैं। इन हैबिचुएशन में क्या होता है कि द सेंसरी रिसेप्टर्स आर स्टिल रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलेशन बट द लोअर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन आर नॉट सेंडिंग द सिग्नल्स फ्रॉम दोज रिसेप्टर्स टू द कॉर्टेक्स। हैबिचुएशन में क्या होता है, हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स सुन रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं लेकिन वो कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंचाते। द प्रोसेस ऑफ सेंसरी एडेप्टेशन डिफर्स because the receptor cells themselves become less responsive to an unchanging stimulus. Garbage odors and receptors no longer send signals to the brain. मतलब कि अब सेंसरी एडेप्शन में क्या होता है, रिसेप्टर सेल्स को भी रिसीव करना ही कम कर देते हैं। सपोज अब हम कोई रूम में बैठे हैं लेकिन वहाँ बहुत अजीब सा स्मेल आ रहा है। ठीक है, वहाँ धीरे धीरे वो आप बैठते रहेंगे ज़्यादा देर तक तो वहाँ धीरे धीरे वो स्मेल भी कम होता जाएगा। उसका मतलब क्या कि आपका सेंसरी ऑर्गन्स ने उसको कॉर्टेक्स तक नहीं पहुँचाया, आपका सेंसेशन ने उसको रिस्पॉन्स देना ही बंद कर दिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल when you eat the food that you put in your mouth tastes strong at first, but as you keep eating the same thing the taste does fade somewhat, does not it? Smell, taste, touch are all subject to sensory adaptations. जब पहली बार कोई फूड हम टेस्ट करते हैं तो वो उसका टेस्ट आपको वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है, और उसको अगर हमेशा सेम थिंग हम खाते रहे तो उसका हमारा टंग क्या करता है कि उसका टेस्ट को वो अडॉप्ट कर लेता है, तभी हमें सेम ही लगता है, कुछ भी फ़र्क नहीं आता। और स्मेल टेस्ट बहुत सा सब्जेक्ट सेंसरी एडेप्टेशंस का भी होता है। ठीक है, यू माइट थिंक देन दैट इफ़ यू स्टेयर at same thing long enough it would be also disappear, but the eyes are little different even though the sensory receptors back of the eyes adapt to and become less responsive to the constant visual stimulus under ordinary circumstances. The eyes are never entirely still, लेकिन आइज़ में तो वो थोड़ा चेंजेस ही होता है।
There is a constant movements of eyes. Teeny little vibrations called microscardias or cardiac movements that people don't consciously notice. These movements keep the eyes from adapting to what they see. मतलब क्या होता है कि अगर वो ईयर्स में या नोज में जो भी चेंजेस सेंसेशन जो भी होता है ना, वो हमको पहली बार हम जो टेस्ट करते हैं कि पहली बार जो स्मेल हमें आता है, तो हम अगर वही जगह पर हम बैठे रहे तो धीरे धीरे उसका भी स्मेल धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर एक चीज़ को हम पहली बार टेस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट में थोड़ा डिफरेंट आएगा, स्ट्रॉन्ग लगेगा, लेकिन फिर भी हम उसे खाते रहे हमेशा खाते थे तो उसका टेस्ट भी सेम ही लगा, कुछ भी नहीं फ़र्क आएगा। फिर भी अगर आइज़ में ऐसा ही होता है, इग्नोर करता है, लेकिन आइज़ वो ये जब सुनाई भी बंद कर देते हैं ईयर्स, और नोज भी वो सूंघना भी बंद कर देते हैं, लेकिन आइज़ में वैसा नहीं होता। आइज़ में सब दिखता है, आइज़ के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन फंक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको मूवमेंट चलती रहती है, मूवमेंट चलता है, लेकिन फंक्शन थोड़ा डिफरेंट ही होता है। आइज़ में थोड़ा डिफरेंट होता है, इसके लिए आइज़ को वो जो डिफरेंट होता है इसको बोलते हैं माइक्रोस्कैडियर्स या स्कैडियक मूवमेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, इसको यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। और जो भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, तो इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट करना। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोज़।